मेरा चिकन। ऐसे वैसे वो भरा के खुद को शानी समझती है क्या? मुझे आता नहीं। द फेमस मास्टर शेफ टेस्ट टेस्ट। आपको हम एक डिश टेस्ट करवाएंगे और आपको गेस करना है उस डिश में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। हल्दी, जिंजर, टमाटो, पेपर। हाँ? आप रेस से बाहर हो। मास्टर शेफ का सबसे बड़ा और सबसे एक्साइटिंग चैलेंज आ रहा है। क्या है? ओ बाबा, बड़ा डोसा। वेलकम टू सेलिब्रिटी मास्टर शेफ। कल के फूल और कांटे चैलेंज में उषा ताई जीत गई और हो गई पूरे हफ्ते के लिए सेफ। और ऐसे में ब्लैक एप्रन चैलेंज और उससे आने वाले खतरे में है गौरव, कविता, निक्की, राजीव और तेजा। अब देखते हैं आने वाले चैलेंजेस में इनमें से कौन अपने आप को बचा पाता है। तो आप लोग चैलेंज के लिए रेडी है? यस मैम। और चिकन आ गया तो डरना नहीं, उषा ताई है, ऊपर से आशीर्वाद देंगी। या ये तो गलत बात है यार। मतलब आप इतनी टांग खींचते हो उषा ताई की चिकन के पीछे, चिकन चिकन चिकन। एक काम करते हैं, ये सोल्यूशन जो है आज ढूंढ लेते हैं हम। 3 मिनट मिलता है आपको। आई हाँ। आपका टॉपिक है मैं और मेरा चिकन। जो मर्जी बोलना है बोलो, हम गारंटी ले रहे हैं फरा कुछ नहीं बोलेगी 3 मिनट तक। बुरा भी नहीं मानना, जो बोलूंगी वो। कोई बुरा नहीं मानेगा। चैलेंज उनका नहीं है, मेरा है। 3, 2, 1। मैं और मेरा चिकन। मैं थोड़ी नासमझ हूँ, बच्ची हूँ, इसलिए समझा नहीं तो मेरा चिकन कच्चा रह गया। लेकिन मेरा चिकन कच्चा रहने की वजह से फरा मैम को बोलने के लिए रोज एक टॉपिक मिल गया है। वो मुझे सताती है, वो समझती है मेरे जैसा चिकन करने वाले ये लोखंड वाला में कोई नहीं है, मैं ही बड़ी शानी हूँ। वो क्या समझती है, मुझे आता नहीं। मैं नहीं करती हूँ। उषा ताई थोड़ा सा ये वाला भी। कैसे वैसे वो फरा के खुद को शानी समझती है क्या? अरे मेरे साथ आओ। गवारी। Too good. Now we know why she is the best actress Yeah. in our country. इसके बाद इनकी चिकन का जिक्र नहीं होगा इस शो पे। मार खाएगा। आप तीनों क्या कर रहे हो? जाओ ना ऊपर। कुछ भी नहीं किचन। बाय बाय। चलो भाई सर, आज क्या मस्ती मजाकी होगा? कुछ चैलेंज वैलेंज होगा कि नहीं? सेलिब्रिटी कुक्स, आपके सामने आने वाला है एक बहुत ही बड़ा चैलेंज। फिर से आप में से किसी एक को अगले चैलेंज में एक एडवांटेज दिलाएगा। जो ये एडवांटेज को करेगा उसके ये बहुत काम आएगा। पे अटेंशन, बी सीरियस। एज यू नो, खाना सिर्फ खाना नहीं होता। एक्चुअली हर डिश और उसके टेस्ट की एक कहानी होती है और उसके हर इंग्रेडिएंट से जुड़ी हुई कुछ यादें होती है जो हमारे जहन में रह जाती है। आज वही यादें ताज़ा करना है इस चैलेंज में और वही यादें आपको हेल्प करेंगी। यस। ठीक है? ओके। इस वक्त आपको खाना बनाना नहीं है, बल्कि बनाए हुए खाने को चखना है। हमारे सामने तो ढेर सारे क्लॉशेस रखे। नया चैलेंज, नई मुसीबत, नया टेंशन। मसाले और इंग्रेडिएंट्स की समझ एक शेफ की पहचान होती है। ये समझ बताती है कि डिश में मसाले परफेक्टली रोस्ट हुए हैं या नहीं, परफेक्टली ग्राइंड हुए हैं या नहीं, मसालों की बारीकियां शेफ ने समझी हैं या नहीं। इस किचन में आपके हाथ के साथ साथ आपकी जुबान, आपके टेस्ट बड्स भी इवॉल्व हुए हैं और उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। मसाले हर डिश की जान होती है। यस। सही मसाला एक डिश को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकता है और गलत मसाला अच्छी खासी डिश बर्बाद कर सकता वेरी ट्रू। है। इसी डिफरेंस का आज हम टेस्ट करेंगे। मास्टर शेफ टेस्ट। आज टेस्ट टेस्ट है।
जिसमें पिछली बार तो आप जानते ही होंगे पहले गेस में ही मैं हार गई थी, तो अभी तो आपको पता चल ही गया होगा कि मेरी टेस्टिंग की लेवल क्या है। अगर आपका गैस सही हुआ तो वहां पर वो क्लॉश खुल जाएगा, अगर आपका गैस गलत हुआ तो आप साइड में आके खड़े हो जाएंगे एंड द गेम गोज ऑन। जो लास्ट में बच जाएगा वो एक एडवांटेज पाएगा। ओके अब तो लग रहा है कि एक एडवांटेज हो गया, अब दूसरे वाले में काम करना है। किसी भी तरह से मैं सेफ होना चाहती हूँ, मुझे ब्लैक एप्रन चैलेंज में नहीं जाना। पूरा मेरा ग्रुप ऊपर है, सबको एडवांटेज मिला, मुझे क्यों नहीं मिला? तो आई वांट एडवांटेज बिकॉज़ आई वांट टू विन। तैयार हैं आप? द टेस्ट। जी बिल्कुल। शेफ ओपन। ओह गॉड, हम सबकी डिश एक ही है। देखा तो उसमें अंदर पनीर की सब्जी रखी हुई है। Are you ready to taste? यस शेफ। देख लीजिए, खुशबू ले लीजिए, लेकिन याद रखिए असली भरोसा सिर्फ और सिर्फ स्वाद पे कीजिए। चलो ऑन द काउंट ऑफ 3, 2, 1 ईट। टेस्ट। इस डिश में टोटल हैं 50 इंग्रेडिएंट्स। मतलब पूरी की पूरी पैंट्री खाली हो गई है इस डिश में, ऐसा उनका कहना है। ओह गॉड, आज तो मैं बीमार हूँ, आज तो मुझे स्वाद ही नहीं आ रहा है, कैसे करूंगी मैं ये यार। मैंने टेस्ट किया और बहुत सारे फ्लेवर्स मेरे माउथ में आ रहे हैं। आई कैन टेस्ट टमाटो, क्रीम, अनियंस, चिली, हल्दी। पनीर के ऊपर कैवियर रखे हुए हैं। जैसे ही मैंने वो कैवियर खाया, अदरक का बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है। तो मैंने अपने दिमाग में सारे इंग्रेडिएंट्स सेट कर लिए कि जब मेरा टर्न आएगा तो ये मैं बताऊंगी। और मुझे लग रहा है कि ये चैलेंज तो मैं आराम से जीत जाऊंगी। चलिए, नाउ टेस्टिंग इज डन, राउंड स्टार्ट्स। तेजस्वी। सॉल्ट। अरे यार, डिश है तो नमक तो जाएगा ही। मुझे लगा ये क्या बच्चों जैसा गेस करिए। इसमें है प्रीमियम पिंक रॉक सॉल्ट। निक्की। वसाबी सॉस। निक्की, आर यू श्योर? आई एम श्योर। हाँ वसाबी इज द राइट आंसर। जब उसने वसाबी बोला तब लगा कि नहीं, हल्दी नमक से ऊपर भी यहाँ पे बहुत सारी चीजें इसमें है। तब मुझे लगा कि ये जो टेस्ट चैलेंज है ये डिफिकल्ट है, जितना मैं सोच रही हूँ उतना सिंपल नहीं है। राजीव। टमाटो। आपने टोमेटो क्यों बोला? रेड कलर तो देगी मिर्च से भी आता है ना। आई फील इट्स अ टमाटो बेस। यू राइट। थैंक यू शेफ। कविता जी। जिंजर। राइट आंसर। गौरव। रेड चिली। कौन सी वाली? पाउडर। इसमें है रेड चिली पाउडर। यू राइट गौरव। थैंक यू शेफ। मुझे वो जो कैवियर है वो ग्रीन चिली की लग रही है। मैंने कैवियर बार बार टेस्ट किया, ग्रीन चिली। मैंने कहा ग्रीन चिली तो है, मस्टर्ड तो है, दही तो है। मैं क्या करती हूँ, ब्लैक पेपर दिख रहा है, मैंने ब्लैक पेपर सोच के रखा है। बोलो तेजू। पनीर। आर यू श्योर? टोफू नहीं है वो। पनीर है। पनीर इज द राइट आंसर। निक्की। निक्की। पेपर। देखिए, बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो आप। क्या? टडा। ब्लैक पेपर। निकी ने ब्लैक पेपर बोल दिया। मैंने कहा अब तो धनिया जीरा पे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि बिना धनिया जीरा की ग्रेवी बनती ही नहीं है। बोलो राजीव। धनिया। फ्रेश धनिया। धनिया मतलब क्या? धनिया। साबुत धनिया, धनिया पाउडर, धनिया। नो, फ्रेश धनिया। Thank you. वेल डन राजीव। कविता जी। क्यूमिन। रेगुलर जीरा के जीरा पाउडर? अब ये कैसे बताएं, क्योंकि साबुत जीरा को भी तो पीस के यूज किया जाता है ना। ये बहुत ही ट्रिकी है। जीरा पाउडर। जीरा पाउडर इज द राइट आंसर। गौरव। ऑयल। तेल बहुत किस्म के होते हैं, आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कौन सा तेल। अब मैं सोच रहा हूँ कौन सा ऑयल यूज हुआ है। मैंने कहा भाई ये ना मुझे तेल भारी पड़ने वाला है, तेल लेने जाने वाली बात होने वाली है। न्यूट्रल ऑयल। गौरव, अनफॉर्चुनेटली आप गलत। ओके। इसमें जो ऑयल यूज हुआ है अभी हम रिवील नहीं कर सकते, बाद में बताएंगे, लेकिन वो कहीं से भी न्यूट्रल नहीं। तेल लेने ही जाना पड़ा मुझे, कड़वा तेल था,
बहुत ही कड़वा लगा मुझे। खुद को बचाने का जो दूसरा एक चांस था वो भी मेरे हाथ से चला गया। पनीर के ऊपर पीले रंग का मुझे कुछ दिख रहा है और पीले रंग सिर्फ हल्दी से आता है। तेजा बोलो। हल्दी। फ्लेवर आ रहा है आपको हल्दी का? इतना स्ट्रॉन्गली नहीं, पर हाँ आ रहा है। किसमें? हल्दी पाउडर है। पाउडर। निकी, कसूरी मेथी होना चाहिए। निकी, इसमें कसूरी मेथी है। इसमें फ्रेश क्रीम है। एब्सोल्युटली राइट। थैंक यू। कविता जी। धनिया पाउडर। नहीं है। है। जब जीरा पाउडर गया है तो धनिया पाउडर ही गया होगा। इसमें सिर्फ अक्खा धनिया था, धनिया पाउडर नहीं है। मैंने तो आप आ जाइए गौरव के साथ। जो प्याज वाला चैलेंज हुआ था ना, उससे भी ज्यादा दुख हो रहा है कि प्याज वाला ठीक है, मेरी नाइफ स्किल उतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन ये तो मेरा एरिया है, ये मेरा कोर एरिया है, इसमें कैसे गड़बड़ हो गया? तेजा। गार्लिक। गार्लिक। एक्चुअली एक जिंजर गार्लिक पेस्ट है, बट विल गिव इट टू यू। गार्लिक पेस्ट है इसमें। निक्की बोलो। अजवाइन। अजवैन। अजवाइन। ओ वाह निक्की, वाह वाह। निकी, इसमें है अजवाइन। इसमें प्याज भी है। अब चैलेंज लेवल अप हुआ है। अब गेसिंग के बीच में कोई टेस्टिंग नहीं है। हमसे हमारी डिशेस ही चली गई है और मैं तो हर टेस्टिंग के पहले सूंघ के टेस्ट करके गेस कर रही थी। अब हो रहा है डिफिकल्ट, क्योंकि अब मैं, निकी और राजीव बचे हैं और पिछली बार निकी ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया था। देखिए क्या होता है ना, टॉप शेल्फ आंसर्स जब खत्म हो जाते हैं उसके बाद फिर आपकी यादों का, आपके रिकॉल का और आपके मेंटल कनेक्शंस का टेस्ट होता है। ये वो राउंड है जब स्वाद से याद जुड़ेगी तब आंसर आएगा। तेजस्वी गो। मुझे तो बोलना था पानी, पर मैंने सोचा बहुत ज्यादा बेसिक हो जाएगा। बटर। बटर इज द राइट आंसर। निक्की। तो जायफल। निक्की इधर आओ। आर यू श्योर? ये स्मेल नहीं आ रही थी? आ रही ऑल थी। वेरी कंफ्यूजिंग। जब जावित्री होती है तो साथ में जायफल का गैस आपने क्यों और कैसे किया? आपको पता है जावित्री और जायफल एक ही प्लांट होता है। बाहर जावित्री होती है, उसके अंदर में जायफल ग्रो होता है। इनके फ्लेवर्स ओवरलैपिंग होते हैं। कई बार जावित्री में जायफल का फ्लेवर आता है, जायफल में जावित्री का फ्लेवर आता है। इट्स द इजीएस्ट प्लेस टू फेल। नहीं है। निक्की, नहीं है। अनफॉर्चुनेटली आपको ये एडवांटेज नहीं मिलेगा। आप रेस से बाहर हो। सिर्फ 2 तीरंदाज बचे अब मैं बस प्रे कर रही हूँ कि राजीव गलत जवाब दे दे। मैं और एक राउंड नहीं जा सकती भाई। Cashews. काजू है, काजू नहीं है। काजू है, काजू नहीं है। काजू है। काजू नहीं है राजीव, सॉरी। सबके सब आउट हो गए हैं और मैं बच गई हूँ, मैं जीत गई हूँ। पर इससे सिर्फ एडवांटेज मिलने वाला है। तेजू, तेरा फर्स्ट पोजीशन था, तेरे को उसका भी फायदा मिला।
अरे भाई ये बटर बोलना इजी नहीं था। नहीं, मैं बताता हूँ, फर्स्ट पोजीशन के 3 राउंड जो है ना, तू इजी शुरू कर सकती है, मेरे तक आते आते वो खत्म हो जाते थे। आई फील बहुत इजी शुरू किया। ऑफ कोर्स आई स्टार्टेड इजी। आई एम स्टूपिड और व्हाट कि मैं जानबूझ के डिफिकल्ट स्टार्ट करूं ताकि सब लोग इजी करें। नेक्स्ट मैं राउंड पागल उधर से हूं कि शुरू मैं होना दबा चाहिए इनके नहीं छोड़ूंगी क्या? ऑब्वियसली नहीं छोड़ूंगी। What is the issue now? इशू नहीं मैम, मैं कह रहा हूँ अगर इधर से पहला शुरू हुआ था ना, तो जो सबसे फर्स्ट होता है he gets the advantage to guess the easiest first. Fair enough. And the advantage एक to second. go wrong first एक and second, be एक out of second, the एक competition second. first. Salt में कोई गलत नहीं हो सकता। जब यहाँ से वहां गया, उसके बाद वहां से वापस शुरू होना चाहिए था। There are 5 people, 100% chance for the first person to say right is right. The last person standing on the 5th position has only 20%. That's basic mathematics. Not if there are only When if there there are- are 10 if there are ingredients. 5 When there are ingredients, 50, I rest my exactly. case, you guys are right. I'm sorry. If there are 5 Chalo. ingredients, your math is right, but there are 50 I am sorry, you ingredients. people are not understanding what I'm trying to explain, and it is not against you. Teja, I am supporting you. You Yeah, I are know, my friend here. I know. मेरे टाइम तक आते आते सारे इजी के 4 हर बार खत्म होते जा रहे थे. That is what I'm saying, but it's the format, so it's fine. देखो ऐसा होता है गौरव, अगेन इट्स नॉट अ फॉर्मेट थिंग, बट अगर इस सर्कल में चल रहे हैं और बीच में कोई एलिमिनेट होता है, राइट, तो द सर्कल हैज टू कंटिन्यू द सेम वे बिकॉज नाउ देयर आर नो लॉन्गर पीपल इन द सिस्टम. वी डोंट नो एक टेस्टिंग में कितने लोग बाहर जाएंगे. देखिए बेसिक चीजें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए टेस्ट टेस्ट में, जो यूजुअली पहले आती हैं, जैसे पानी. दूसरी चीज, आपको वहां पे कावियार दिख रहे थे, अगर एक इजी गेस था. टू आंसर योर क्वेश्चन गौरव, जो ऑयल यूज हुआ था वो मस्टर्ड ऑयल, और मस्टर्ड ऑयल इज नॉट न्यूट्रल फ्रॉम एनीवेयर. True. ठीक है. नाचते जाने आंगन टेढ़ा. हाँ आप खुद रहे हो और ब्लेम किसी और को दे रहे हो. अपने आप को ब्लेम करो ब्रो. तेजा, ये चैलेंज जीतने के लिए आपको मिलता है एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज. आप है इस किचन की शान. सेलिब्रिटी कुक्स, अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो इंग्रेडिएंट्स जो आप लोग गेस नहीं कर पाए. सबसे पहले कश्मीरी चिली पाउडर, नेक्स्ट मस्टर्ड ऑयल, कर्ड, लेमन, ग्रीन कार्डेमम, वाटर. ये आ गया तेज पत्ता, हिंग, और ये है जीरा होल. ये है मेथी दाना, ये है स्टोन फ्लावर यानी कि दगड़ फगड़ फूल. ये तो आपको गेस करना चाहिए था. ये है अगर. आपने कैवियार देखी थी इस डिश में. ये है गरम मसाला, स्प्रिंकलर चाट मसाला. Congratulations to all of you, MasterChef इंडिया के इतिहास के सबसे लंबे टेस्ट का हिस्सा बनने के लिए. थैंक यू Well done. सर. सेलिब्रिटी कुक, सब रेडी हो जाइए. मास्टर शेफ का सबसे बड़ा और सबसे एक्साइटिंग चैलेंज आ रहा है सिर्फ आप सबके लिए. Are you all ready to see your challenge? यस. चलो भाई चैलेंज ले आओ. डोसा. ओ बाबा. बड़ा डोसा. डोसे का पोल है. माय गॉड, ये डोसा तो मानो अर्चना की जबान से भी बड़ा है. ये हमारे दक्षिण भारत को जोड़ती हुई एक ऐसी यूनिक डिश है जो कि सिर्फ दक्षिण भारत को नहीं, पूरे इंडिया को दक्षिण भारत से जोड़ती है. अलग अलग रीजन्स में अलग अलग किस्म के डोसा बनते हैं. पतला डोसा जो कि पूरी दुनिया में फेमस है, वो उडुपी से शुरू हुआ. डोसा को ग्लोबल बनाने का श्रेय वो उडुपी को जाता है. तो पूरे दक्षिण भारत ने कहीं टेम्पल्स के जरिए, कहीं स्मॉल शॉप्स के जरिए, कहीं मंदिरों के जरिए ये डोसा का कल्चर पूरी दुनिया तक पहुंचाया है. डोसा बनाना एक आर्ट है जो सबके बस की बात नहीं है. ठीक है. you need the perfect temperature. आपको टेम्परेचर की समझ होनी चाहिए, फर्मेंटेशन की समझ होनी चाहिए, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको
टाइमिंग कि कब डोसा फ्लिप करना है, कब गियर चेंज करना करेक्ट, है। मैंने ट्राई किया था, वो ध्यान नहीं रखो ना तो चिपक जाता है वो उस पे पैन पे। पहला डोसा परफेक्ट निकलना इज वरदान। देखिए द स्टेक्स आर हाई, 6th वीक है। टेक्निकली एक बहुत रिफाइंड, डिफिकल्ट और डीप अंडरस्टैंडिंग वाली डिश है डोसा। डोसा बैटर अलग अलग शेप्स, फॉर्म्स, मेथड्स ले सकता है, अलग अलग तरीके से पक सकता है, अलग अलग कॉम्बिनेशंस में यूज हो सकता है। आज आपको डोसा बैटर से मास्टर शेफ लेवल की एक डिश बनानी है। And I'm always looking for new ways to represent India's culinary arts. तो आज की जो बेस्ट रीइन्वेंशन होगी डोसा के बैटर की, वो डिश को मैं अपने न्यूयॉर्क के रेस्टोरेंट बंगलो में एक दिन के लिए स्पेशल की तरह सर्व करूंगा। किसी एक का डेब्यू होने वाला है न्यूयॉर्क के सबसे बड़े रेस्टोरेंट में। दैट इज ह्यूज, क्योंकि मेरे लिए बड़ी बात ये होगी कि मेरी डिश एक मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट में भले एक दिन के लिए क्यों नहीं, एटलीस्ट है तो सही। मैं न्यूयॉर्क पहुंच गई कि न्यूयॉर्क में अपनी डिश जाएगी, बंगलो रेस्टोरेंट में डॉलर्स में पैसे कमाएंगे। इस चैलेंज के लिए आपको मिल रहे हैं पूरे 30 मिनट्स। आपके लिए आज मास्टर शेफ की वर्ल्ड क्लास पैंट्री बंद रहेगी, आपको सपोर्ट पैंट्री मिलेगी। परफेक्टली फर्मेंटेड डोसा का बैटर आपके काउंटर पे है। ओके, रेडी? रेडी। अपने अपने काउंटर्स पे जाइए। Celebrity cooks, are you ready? यस Ready? मैम। On your marks, get set, cook. All the best. Let's go, guys. मैंने अपने चैनल पे डोसा के 5 से 7 वीडियो ही बनाए हैं और मैंने सोचा कि डोसा तो बनाया ही है, मैंने डोसा आता है तो मैं कुछ और बनाऊं। डोसे के बैटर से हमने सिर्फ अप्पे बनाए हैं, उत्तपम बनाया है, इडली बनाया है, डोसा बनाया है, उसके अलावा कभी सोचा नहीं। लेकिन आज यहाँ पे आपको सोचना है क्योंकि आप सेलिब्रिटी मास्टर शेफ में हैं, तो जो चीज़ें सबको पता है वो आपको नहीं बनाना है। तो मैंने सोचा कि अगर रेस्टोरेंट स्टाइल डिश सोचनी है तो थोड़ा सा ऐसे स्टार्टर साइड में जाती हूँ। तो मैंने सोचा कि पनीर कॉर्न डॉग बनाऊँ। कॉर्न डॉग जो डिश है उसमें चीज़ स्टफ़ करके बनाया जाता है, तो मैंने सोचा चीज़ की जगह मैं पनीर से करूँगी और पनीर को प्लेन नहीं रखूँगी, उसे मैं एक तीखी चटनी के साथ कोट करके, ताकि अंदर भी फ्लेवर रहे। डोसा को हम री इन्वेंट करने वाले हैं, तो मैंने सोचा है एक डोसा को कोन शेप में बनाया जाए और मेरा जो तीखा फ्लेवर हमेशा होता है, जैसे मेरे फ्लेवर्स की हमेशा तारीफ की जाती है, उस फ्लेवर्स को भी आज मैं कुछ नया बनाऊं, इनोवेट करूं। अगर ये डिश मेरी विकास शेफ के बंगलो रेस्टोरेंट में चली गई तो मैं 7वें आसमान में नाचूंगी। सबसे पहले मैंने उबले हुए आलू लिए, मैंने उसका छिलका निकाला, मैंने उसको अच्छे से मैश किया, फिर मैंने राई, जीरा, थोड़ा सा जिंजर गार्लिक, उसके बाद मैंने डाला हल्दी, फिर रेड चिली पाउडर और वो मैश्ड आलू को मैंने डाला, उसके ऊपर मैंने हल्का सा सॉल्ट डाला और अच्छे से मैंने उसको कुक डाउन किया। मैंने आज पहली बार, जैसे शेफ नहीं करते कि कटोरी में सारी तैयारी काट के पहले कर लेते हैं, चॉपिंग, कटिंग और फिर बनाते हैं, तो आज मैंने वो टेक्निक अपनाई। मुझे लगता है कि ये बहुत ही बड़ी चीज़ होगी अगर मैं डोसा बैटर को कुछ इनोवेट कर पाऊँ। और मेरे जहन में एक डिश है और इसका इंस्पिरेशन मुझे अपनी बिल्डिंग में जो कॉम्प्लेक्स में बच्चे रहते हैं उनसे आया, क्योंकि मैंने उनको एक बार बात करते हुए सुना था और मैं वही ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि डोसा हर उम्र को पसंद है और उसमें अगर मैं कुछ इनोवेट कर पाऊँ तो बहुत ही अच्छी चीज़ होगी। और अगर विकास सर के रेस्टोरेंट बंगलो में चली गई तब तो फिर वारे न्यारे ही हो जाएंगे। और मैंने उनको कहा है कि मेरी डिश जाए ना जाए, आप मुझे ज़रूर ले चलना अपने साथ। तो मैंने सोचा कि डोसे का कुछ ऐसा बनाता हूँ जिससे कि एक उसका विजुअल अपील भी चेंज हो जाए, उसको खाने का मन करे। तो एक डोसा बन करके ऐसे बॉल जैसी होती है, मैंने सोचा ऐसा बनाता हूँ मैं। और साथ में मैं अनियन और टमाटो की चटनी बनाई। मैं बना रही हूँ डोसे के सेवरी बॉम्बलिनीज, जिसमें मैं स्टफ़ करूँगी उसे अच्छे खासे इंटरेस्टिंग मसालों के साथ। बॉम्बलिनी स्टफ़ डोनट होता है, ब्रेड जैसा होता है। शेफ़ विकू के रेस्टोरेंट में हमारी डिश जाने वाली है एक दिन के लिए। आई एम सुपर एक्साइटेड, ऑल्सो नर्वस एट द सेम टाइम, बिकॉज इतनी बड़ी रेस्टोरेंट है उनकी, तो उम्मीद तो रखती यही हूँ कि ये डिश मेरी हो। मैं आज बना रहा हूँ एक मैकरून डोसा के बैटर के साथ, विद नाइस जैगरी, बनाना, लेमन चिली का चॉकलेट का गनाश।
आई थिंक ये बहुत अच्छा डिश है बिकॉज ये मैकरून होते हैं, बहुत फेमस होते हैं इंटरनेशनली और हर जगह में वो लोग बेचते हैं, स्पेशली न्यूयॉर्क। मुझे लगता है कि मेरी डिश आज जाएगी इन द बंगलो रेस्टोरेंट ऑफ विकास सर बिकॉज बहुत इंटरेस्टिंग डिश है, बहुत नया डिश है और डिजर्ट सबको पसंद है। सेलिब्रिटी कुक्स 2 मिनट के लिए सब बंद कर दीजिए। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। तेजा, आप पिछला चैलेंज जीत कर एक एडवांटेज आपने पाया था। Yes, अब टाइम आ गया है वो एडवांटेज को यूज करने का। तो अब बताती हूँ क्या है तेजस्वी का एडवांटेज। तेजस्वी के अलावा बाकी सारे सेलिब्रिटी कुक्स 5 मिनट के लिए खड़े रहेंगे। क्या? यस। और सिर्फ तेजा पकाएगी। आ जाइए। That's not fair, तेजस्वी। हाँ, तुझे एडवांटेज मिला है मुझे पता है, लेकिन हमारे 5 मिनट क्यों खा रहे हो यार? आज के दिन 5 मिनट का एक एक सेकंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें अपनी डिश को इनोवेट करना है, नया बनाना है। कैसे बनेगा? 5 मिनट की कीमत तुम क्या जानो राजीव बाबू। तेरा गैस ना ऑन हो, तेरा नींबू ज्यादा डाल दे, नमक ज्यादा डाल दे। मैं अपने बटर स्कॉश को ऑलरेडी ग्राइंडर में डाल दी क्योंकि मेरे पास ना उसे रोस्ट करने का टाइम है ना उसे कुकर में लगाने का टाइम है। मैं डायरेक्टली उसकी पेस्ट बना के उसकी करी बनाने वाली हूँ और उसे पैन पे ही पकाने वाली हूँ। तो ये 5 मिनट मेरे लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज था। निकी बोलो। मैं खुश हूँ कि मेरी फ्रेंड को नहीं, ये नहीं। एडवांटेज मिला है। मुझे बाकियों का पता नहीं, लेकिन उसको मेरे लिए तो बुरा लगना चाहिए ना तेजू। आजा 2.5 मिनट। ऐसी दोस्ती मतलबी दोस्ती। इतनी बुरी है तू यार, आज पता चला। देखो बोलो तेजा, अभी गौरव के लिए अनफेयर नहीं लग रहा है। एग्जैक्टली। नहीं वो तो लग रहा है। हाँ, जब खुद जीतते हो ना तब अनफेयर नहीं लगता है। कविता जी, ये 5 मिनट कितने भारी पड़ सकते हैं? 5 मिनट बहुत ही भारी पड़ सकता है क्योंकि बहुत सारी चीजें हमने प्लान करके रखी है, सारी चीजें बीच में अटक गई है। तेजू, क्या किया तुमने? तुम चारों में से किसका डिश इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि 5 मिनट विल मेक अ वेरी बिग डिफरेंस? मुझे लग रहा है मेरे को ही होगा क्योंकि मेरे को बाकी लोगों की डिश पता नहीं है, पर मेरे 5 मिनट जाना मतलब 25 मिनट ऐसे ही हो गए। उसमें से फिर अब जाके दोबारा करेंगे तो 5 मिनट वापस गर्म करना सब, तो 20 मिनट में बनाना बहुत टफ है। तेरी प्लेटिंग है, हाँ, वो ना चूक जाए उसी में टाइम मुझे लगता है कि सोचो ये डिश जाएगी शेफ विकास खन्ना के न्यूयॉर्क के रेस्टोरेंट बंगलो में। करेक्ट। मुझे लगता है मेरी डिश आज जाने वाली है। मुझे पता नहीं क्यों अंदर से फीलिंग हो रहा है। बन गया तो एडवांटेज तो इसको मिल गया है। एडवांटेज कुछ नहीं होता है। शेफ विकास, हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वाला चैलेंज राजीव जीतता है तो वो दिन जब उसकी डिश फीचर हो वो मेंटेनेंस का दिन हो। क्यों? रेस्टोरेंट का नहीं। मेंटेनेंस गलत, पेस्ट कंट्रोल करवा लेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। एक कॉर्न डॉग एक अमेरिकन डिश है जिसमें कि सॉसेजेस को कॉर्न के बैटर में डिप करके निकालते फ्राई किया जाता है। आप इसको डोसे के बैटर में डिप करें। तो कॉर्न डॉग को कैसे कंस्ट्रक्ट कर रही हैं आप? क्या क्या एलिमेंट्स हैं आपके कॉर्न डॉग में? कॉर्न डॉग के साथ मैं एक रेड स्पाइसी डिप बना रही हूँ टमाटो का और विनेगर वगैरह के साथ, जैसे मोमोज की चटनी होती है उस टाइप का। और उसके साथ मलबेरी और ग्रीन चिली का एक सॉस बनाऊंगी। तो खट्टा, तीखा और ये पनीर का थोड़ा बैलेंस है कि 2-3 फ्लेवर को साथ में डालने की सोच रही हूँ। बस मैं आपको एक ही टिप देना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई भी गीला बैटर लगाते हैं इसके ऊपर, अगर चाहें तो इसको सूखे मैदे के थोड़ा ड्रेंच कर लें बिफोर यू डिप इट, वरना पकड़ेगा नहीं। आपको अगर सिर्फ इसमें डिप करके फ्राई करेंगे, जो लोग भी ट्राई कर रहे हैं ये पकड़ेगा नहीं क्योंकि जो इसका लिक्विड है इसको स्लिप करेगा। तो बेस्ट थिंग इसको एक बार ड्रेंच कर लें मसाले वाला बना के ना, मैदे के साथ या कोई भी चावल के आटे के साथ, कुछ भी, ताकि इसके ऊपर एक ड्राई लेयर होगी। उसको आप जब डिप करेंगे तो कोई भी चीज़ को फ्राई करेंगे तो साथ में बैटर चिपकेगा। थैंक यू सो मच। कविता जी, अगर यही डिश आप अपने चैनल पे बना रही होती तो कितना समय लेती? 1 घंटा आराम से लगता है। तो आपके पास सिर्फ आधा घंटा है, यानी कि टुडे कविता इज 2.0 डबल स्पीड। 2x में। गुड लक। कविता जी, फूल और कांटे में भले कांटे आए हों, लेकिन यहाँ पर कॉर्न डॉग के रास्ते आपको फूल आने चाहिए। अब तो लग रहा है कि अब
प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि कहीं जो मैंने सोचा है वो मैं प्लेट पे उतार पाऊंगी कि नहीं। तेजू क्या कर रहे हैं आप? तो अभी मैंने एक बटरनट स्क्वाश की करी की है, कोकोनट करी, और उसके साथ मैं सेवरी बॉम्बलिनीज बना रही हूँ बेसिकली। उसके अंदर मैं नेपाली तिल की चटनी डालने वाली हूँ और उसको डस्ट करने वाली हूँ करी लीव्स के साथ। गुड ट्रैक है, लेकिन याद रखिए इतने कॉम्प्लिकेटेड फ्लेवर एक साथ होते हैं तो उनको बैलेंस करना बहुत ट्रिकी हो जाता है। करी का कॉम्प्लिकेटेड फ्लेवर है, चटनी का भी एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है। व्हेन यू आर पुटिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स टुगेदर कैन फाइट, देन दे कैन फाइट अगेंस्ट ईच अदर। निकी, हाँ जी शेफ, क्या बन रहा है? मैं बना रही हूँ डोसा का कोन और उसमें मैं आलू की सब्जी डालने वाली हूँ और अलग अलग मिर्चियों का ठेचा विथ चीज क्रीम एंड फ्रेश क्रीम। आप बना रहे हैं डोसे के बैटर के साथ कोऑर्डिनेट, हाँ जी। कोन्स टाइप बना रहे हैं हाँ छोटी जी, आप। मैं चाहता हूँ कि आप इसमें भी थोड़े फ्लेवर्स दें। ओके। अगर 3 कोन्स हैं तो 3 डिफरेंट कोन्स में डिफरेंट फ्लेवर करें, Oh my क्योंकि God. आपकी मेहनत नहीं बढ़ेगी। आपको सिर्फ बैटर को डिवाइड करके इसके अंदर फ्लेवर्स ऐड करने हैं। Okay. इफ आई एम एक्सपेक्टिंग अ डिश फ्रॉम यू इन माय रेस्टोरेंट, आई वांट के विजुअली भी बिल्कुल अलग अलग हो। आपको बहुत बड़े बड़े शेफ्स का जब भी ग्रिडल खोलते हैं पहला डोसा खराब ही होता है। Which is okay. It's a testing of temperature. आप सीखेंगे। Okay. जब तक फेल नहीं होंगे निकी तो कैसे सीखेंगे? बैटर को मुझे स्प्लिट करके उसमें अलग अलग फ्लेवर्स डालने। एक में मैंने डाला ब्लैक पेपर, एक में मैंने डाला टोस्टेड कोकोनट फ्लेक्स और तीसरे में मैं कंफ्यूज हो गई कि तीसरे में डालूं क्या। तो मैंने सोचा तीसरे को मैं प्लेन ही रखती हूँ, लेट्स नॉट मिक्स एनीथिंग, प्लेन रख के उसमें अच्छा स्टफिंग कर दूंगी। राजीव, ये एग्जैक्टली सेम ऐसी डिश हाँ केरल में गुड़, केले और बैटर के साथ बनती है। अच्छा, इसे हम मीठे अप्पे भी कहते हैं ओके। या स्वीट पन्नेरम भी कहते हैं। एग्जैक्टली सेम Same. वो डिश ऐसी ही दिखती है। हैविंग सेड दैट, यू सरप्राइज अस एवरी टाइम। इस बार इसको लेके आप क्या सरप्राइज करेंगे? वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। जस्ट दिस इज नॉट इनफ। You need this advantage. आई नीड दिस एडवांटेज शेफ। फिर से बोल। पूरा ग्रुप वहाँ है। यूनिवर्स को आवाज दे। I need मुझे this. एडवांटेज चाहिए भगवान, ये तीनों देखो राक्षस ऊपर है, मुझे चाहिए। टाइम बहुत कम बचा है तो मैंने फटाफट अनियन और टमाटो की चटनी बनाई, जिसमें मैंने हींग डाला घी में, उसके बाद उसमें मस्टर्ड सीड्स डाले, फिर हरी मिर्च, थोड़ा सा जिंजर, थोड़ा सा फिर करी लीव्स, फिर प्याज डाला, उसको मैंने भून लिया थोड़ा, फिर टमाटर, फिर मसाले डाल के उसको ठंडा करके मैंने मिक्सी में पीस लिया और माइंड ब्लोइंग चटनी तैयार हो गई। मैंने कहा चलो 20% ऑफ द वर्क इज डन, बट मेन इज डोसा बैटर को मैं राउंड कैसे करूं, उसको कैसे क्रिस्प करूं। सुपरस्टार, क्या चल रहा है? मैं मानता हूँ कि डोसा जो है वो बचपन का प्यार होता है सबका। हम सबने बचपन में बहुत डोसे खाए हैं और मेरे बिल्डिंग में, मेरे कॉम्प्लेक्स में कई बच्चे हैं जिनका मेरे को पुराना एक बात याद आई। जब मैं उनसे एक बार बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि उनकी मदर ने एक बार एक डोसा बनाया था विच वॉज इन फॉर्म ऑफ अ बन, क्योंकि जैसे बर्गर लोगों को पसंद होता है तो वो जो बन है उससे बेटर है कि ये हेल्दी डोसा जो है। तो मैं आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग लाइक दैट। गौरव, जब आप ये बनाएंगे तो गरम गरम हो सकता है ना निकले, ठंडा होके श्रिंक होता है ये वाला बन। ओके। तो निकलने में इजी होगा। दूसरी लेडल रेडी रखिए। जी। 100% फर्स्ट वाला फेल होगा। मैं बस वो प्रे कर रहा हूँ कि मेरा फेल ना हो और ऊपर और नीचे से क्रिस्प हो जाए और आराम से छूट जाए। फिनाले के बहुत करीब है और यहाँ से निकलना इस वक्त अच्छा नहीं लगेगा। This is very difficult. Some of them Difficult है। are trying to attempt too much. डोसे का बैटर बहुत ग्लूटेन के बिना होता है वो, तो उसको संभालना it takes a little practice. किसका अच्छा दिख देखिए, मुझे ये लग रहा है फरा कि ये सब जो है अपने एलिमेंट्स पे इतना फोकस कर रहे हैं कि डोसा बनाने के लिए समय ही नहीं छोड़ रहे हैं अपने पास। Absolutely. They are leaving the main element for the last time other than Gaurav. तेजू का एडवांटेज मिला, कुछ हेल्प किया। मुझे नहीं लगता कि तेजू ने कोई एडवांटेज का फायदा उठाया। फायदा नहीं उठाया। She is moving at the same speed, you know. एक्चुअली अगर देखें ना तो तेजू इस समय सबसे आगे चल भी नहीं रही है।
मुझे सबसे ज्यादा डर लग रहा है एक्चुअली निक्की का नहीं फिर राजीव एक कॉमन डिश बना रहा है, मुझे उसमें इनोवेशन नहीं दिखी, बट ही हैज सरप्राइज्ड अस इन द पास्ट। यस सेलिब्रिटी कुक्स, आखिरी 10 मिनट याद रखिए, 10 मिनट के बाद आप में से कुछ कुक्स सीधा ब्लैक एप्रन चैलेंज में जाएंगे। ओह गॉड। अगर जिसका प्लान ए वर्क नहीं करा, फोकस ऑन प्लान बी। आई कैन सी सम ऑफ यू आर स्ट्रगलिंग। आखिर के 10 मिनट बचे हैं। अभी तक मेरा जो बटरनट स्क्वॉश है वो अभी तक गला नहीं है, उसका जो टेस्ट है वो बाहर उभर के आ नहीं रहा है, तो मैं इसे कंटिन्यूअसली पका रही हूँ कोकोनट मिल्क में। मुझे पनीर को कोट करना है, फ्राई करना है, सॉस बनाना है, डिप बनाना है और इतनी सारी चीजें, ऊपर से चीज सॉस, वो भी तो एक एलिमेंट है, वो भी तो बनाना है मुझे। मैंने फटाक से पनीर को कोट किया मैदे से और उसके बाद डोसे के बैटर में डिप करके और मैंने ओट से कोट किया। मैंने कढ़ाई में तेल चढ़ाया और सारे पनीर को एक साथ डाल दिया। ये बहुत थिक है क्या? मैंने इसमें कोकोनट डाला है। ये बैटर नहीं है, ये बैटर है। दिस इज नॉट द बैटर, दिस इज द बैटर। ये बैटर इतना पतला होना चाहिए जो आप करना चाह रहे हो जिंदगी में, उसके लिए। तो मैंने डोसा का बैटर में बहुत ज्यादा पानी डाल के उसको अच्छे से मिक्स किया, वो एकदम थोड़ा सा फ्लोई हुआ और जैसे मैंने डोसा का बैटर डाला वो डोसा का बैटर फट गया। फट रहा है ये तो यार। निक्की, कभी भी एक साइड से ही घुमा, डबल उल्टा मत घुमा। उल्टा घुमाएगी तो फट जाएगा। सेकेंड राउंड में मैंने तवा बंद कर दिया था और मैंने डोसा का बैटर डाल दिया। मैं भूल गई कि मैंने गैस ऑफ कर दिया था, वो बैटर फट गया। उल्टा घुमा मत। उल्टा तीसरे में मैंने मीडियम पे रखा था लेकिन वो गर्म हुआ ही नहीं था तवा, बैटर फट गया। क्या करूं? निक्की, आपको हमने क्या कहा था कि सबसे पहले डोसा बना के पहला डोसा फेल होगा ही होगा। तीसरा फेल हो गया। कोई बात नहीं, चौथा ट्राई करिए। फिर फट गया वो। आपका तवा बहुत तेज है इसलिए फट रहे हो। तवे का टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डोसा बनाना दिखने में बहुत आसान लगता है कि ऐसे हाथ लिया और ज़्ज़ करके फैला दिया। जब भी आप डोसा बैटर बिछा रहे हो ना, हाँ। उसको स्क्रैप कर लो ऊपर से, अपने आप पतला हो जाए। अर्चना, तेरे को आता है डोसा बनाना? आता है? यस मैम। मैम अभी तो मुझे ऐसे ऐसे करके आता है, बट मैं जब स्टार्टिंग में लर्निंग थी तो मैं जो विजिटिंग कार्ड होते हैं ना मैम, विजिटिंग कार्ड ले लेके एटीएम्स ले लेके ना मैं ऐसा घुमा के डोसा बनाती थी। एटीएम कार्ड से डोसा बनाती थी? हाँ, ऐसे ऐसे घूमता ही नहीं था जैसा आज निक्की का नहीं घूम रहा है स्टार्टिंग में। तो मैं क्या करती थी, विजिटिंग कार्ड लेती थी या एटीएम लेती थी, एक बार ऐसे मोड़ा एक बार ऐसे मोड़ा, वो गोल हो जाता था। कब बनाएगी? मैम जल्दी बनाऊंगी। हाँ। ये डोसा ने जो मेरी जान ली है ना आज। डोसा बना रही हूँ, लकीली डोसा बना। वेरी नाइस। मेरा पहला ही डोसा बन बहुत सही क्रिस्प हो गया दोनों साइड से। मैंने उसके अंदर एक टूथपिक डाल के भी देखा, जैसे केक के अंदर डाल के देखते हैं, और टूथपिक निकाली तो एकदम नॉर्मल बाहर निकली, उसमें कुछ है ही नहीं। तो मुझे लगा कि अंदर सब कुछ सेट है, मामला सेट है और लौंडा सही डायरेक्शन में बढ़ रहा है। स्टफिंग क्या है अंदर? स्टफिंग इसके अंदर वो है सारी वेजीज और onions, veggies. That is it. Yeah, that is it with this chutney which I've made along with this. अब ये बहुत बड़ा सरफेस एरिया, अगर आप इसको सिर्फ ऐसे ही रख देंगे बगैर कुछ इसके ऊपर किए हुए तो बहुत फ्लैट प्लेटिंग हो जाएगी। लास्ट के 5 मिनट बचे हैं। मैं टमाटर को ग्राइंड करने के लिए, क्योंकि समय नहीं है, तो मैंने उसको गर्म ही ग्राइंड किया और तभी जैसे ढक्कन लगा के उसे पीसा, वैसे ही पूरा टमाटर बाहर।
गरीबी में आटा गीला है। जैसे ही मैंने जार का ढक्कन खोला उसमें इतनी सी टमाटर बची हुई है। मैंने कहा अरे यार इतना सा तो मैं सर्व ही नहीं कर सकती। वापस से टमाटर कट करके मैंने वापस से उसे उबालने के लिए लगाया। काम मेरा हो गया दुगना और टाइम आधे से भी कम। नहीं हो रहा है भाई। आज का दिन मुझे लग रहा है मेरे लिए पनौती है। एक तो 5 मिनट कम मिले, फिर डोसा ही नहीं बन रहा, अब कोन शेप नहीं ले रहा है। मेरे हाथ पैर ना कांपने लगे हैं टेंशन में कि टाइम कम बचा है, प्लेट में कुछ जाएगा या नहीं। वो नहीं चिपक रहा है। देखिए, जब आप कॉर्नेट बनाते हैं या कोन बनाते हैं, किस स्टेज पे आप डोसे को घुमा रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट। यानी कि डोसा अगर ज्यादा क्रिस्प हो गया तो कोन नहीं बनेगा। अगर ज्यादा सॉफ्ट रह गया तो फिर आपका कोन जो है वो सॉगी हो जाएगा, बैठ जाएगा। यानी कि डोसे को आपको तभी टर्न करना है जब वो सेट होना शुरू हो जाए। यहाँ पर शेप से ज्यादा टाइमिंग इम्पोर्टेंट। ओके, ठीक है। रणवीर शेफ की एडवाइस के बाद मैंने फिर से ट्राई किया। थैंक गॉड इस बार कोन शेप में आ गया। फिर मैं जल्दी से कोन फ्राई करने डाला। अजी, आपको लग रहा है ये प्लेट आपको एलिमिनेशन से बचा सकती है? So it's a different take on macaroons. I know थोड़ा simple है looking wise, but taste उसका वो flavors है। थोड़ा सिंपल नहीं है, बहुत सिंपल है राजीव। आपने सिर्फ ये 3 जो एक लाइन में लगा दिए हैं, थोड़ी स्ट्रॉबेरीज डाल दी हैं। It's not good enough. Okay, chef. Rethink the choice of plate first. Last 2 minutes प्लेटिंग करिए, ऐसा ना हो एलिमेंट्स ट्रे पे रह जाएं, प्लेट पे ना आए। लास्ट 2 मिनट बचे हैं और कोन बॉक्स से डोसा कोन निकल ही नहीं रहा है। मेरे हार्ट बीट ना धक धक होने लगे कि आज कोई बचा नहीं सकता मुझे ब्लैक एप्रिन में आने से, क्योंकि आज सारी मुसीबत मेरे ही माथे आ गई है। ये निकल ही नहीं रहा है। लास्ट के 2 मिनट में इतनी उथल पुथल हो गई मेरे किचन काउंटर पे। अब लग रहा है कि ये मेरी जो डिश है वो शेफ के बंगलो तक तो पहुंचनी दूर की बात है, कम से कम मुझे ब्लैक एप्रन में ना ले जाए। तो आखिरी के 2 मिनट में, क्योंकि मुझे उसे बॉम्बलिनी का एक वाइब देनी है, मैं उसके अंदर होल बना के रेजिन डालती हूँ और उसके अंदर मेरे चटनी को फिल करती हूँ ताकि वो एक क्यूट लिटिल बॉम्बलिनी जैसा लुक दे। और मैंने अपनी बॉम्बलिनीज को बाहर की साइड पे प्लेस किया हुआ है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो किसी भी तरह से सॉगी हो जाए। Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1. Stop. टाइम खत्म, पीछे कदम। आज किसी के स्टारडम का निकलेगा दम। तो चलो शेफ, अब वक्त आ गया है जानने का कि कौन वो एक सेलिब्रिटी कुक है जो सेफ हो जाएगा और बाकी के 4 जाएंगे ब्लैक एप्रन चैलेंज में। और सिर्फ सेफ ही नहीं होगा, जो सेफ होगा उसकी डिश एक दिन के लिए ओह माय गॉड बंगलों में फीचर भी करेगी। यस। क्या क्या मुश्किलें आई राजीव, डिफिकल्टीज? मेरा ये चैलेंज था कि मतलब वो डोसा का राइस और दाल का मतलब नमकीन जो होता है उसको उठाने के लिए। उसको निकाल दो, डोसा विदाउट द डोसा का टेस्ट नहीं, मतलब इंस्पिरेशन। डोसे को स्वीट की तरफ ले जाना आपकी दिक्कत। हाँ। निक्की, क्या दिक्कतें आई? जब मैं डोसा बनाने लगी वो डोसा बन ही नहीं रहा था क्योंकि फर्स्ट टाइम वो तवा जो था वो बिल्कुल गर्म नहीं था, फिर इतना ज्यादा गर्म हुआ, फिर मैंने तेल ज्यादा डाल दिया तो 7 टाइम्स मेरा डोसा फ्लॉप हो गया। तो अभी 8 टाइम देखेंगे आपकी पिक्चर हिट हुई है कि फ्लॉप हुई है। और वो जो कोन में मैं डाल रही थी ना वो मोल्ड में, वो बाहर ही नहीं आ रहा था, मेरा हाथ भी जल गया ओए बेचारी, और बहुत प्रॉब्लम हो गया। और उसके बाद जब मैं फिल कर रही थी तो नीचे से तो ठेचा डालना ही भूल गई। तो भाई तेरी डिश खाए भी कि नहीं खाए? हम खा सकते, फाइनली वो बन गई है। चलो फिर शेफ्स, लेट्स सी। स्टार्ट। On the count of 3, 2, 1. Ta-da! Wow! वाओ। Wow!
खुद ही कर ले भाई, गिरा गया तो 4 दिन तक सुनाएगी सबको। ठेच मत भूलियो। शट अप। क्या इसने सॉफ्टी बनाई है? यू शुड। थैंक यू शेफ। तेजा ये देखो, ये अलाउड नहीं है लेकिन फिर भी हमने अलाउ किया है क्या? शेफ को आपको हेल्प करने के लिए। शेफ रणवीर तो बहुत हेल्प करते हैं वैसे भी। हाँ, शेफ बहुत विक्कू को भूल ज्यादा। गई तुम आज। शेफ विक्कू थोड़ा ना ऐसे डरा देते ज्यादा है। शेफ रणवीर ऐसे आके बोल के भाग जाते हैं। तंदूर बीट कर। तंदूर ऑफ कोर्स। राजीव के प्लेट से शुरू करते हैं। राजीव क्या बनाया आप? मैंने बनाए हैं आज डोसा बैटर का मैकरून्स। क्या डोसा? डोसा का डोसा का बैटर डोसा का का मैकरून्स। का मैकरोन्स। हाँ, stuffed with a lemon chili ganache with a dosa batter infused with banana and jaggery का batter. तो डिजर्ट, यू मेड अ डिजर्ट। Dessert. अब मैक्रोन क्यों कह रहे हैं आप इसको? Because उसका शेप जो है, मैकरून का शेप बहुत ऐसे ही होता है, मतलब नहीं, मैकरोन का शेप ऐसा नहीं होता है। हाँ, पर ये थोड़ा इंडियन स्टाइल है, डोसा स्टाइल है, मतलब मेरा खुद का वर्जन है ये। क्या हो रहा है ना राजीव, देखो ये एक बहुत क्लासिक साउथ इंडियन डिश, क्लासिक जिसमें गुड़, बनाना और कोकोनट, एक अपम का बैटर है, दूसरे बैटर को मिक्स करके डालते हैं। अगर आप बोलते हैं मैंने स्टफ्ड अपम पे एक टेक बनाया तो मे बी इट वुड हैव मेड सेंस। वो मैकरून बार-बार आप बोल रहे हैं, द डिस्कनेक्ट इज विद द नेम। Okay. It is not with what you've made. Okay. सिंपल सा बात है, अगर मैं रेस्टोरेंट में इसे सर्व करूं और मैकरून बोला हो, there's a big chance they'll shoot me in the head. We can call it apparoon. Apparoons. Apparoon. Macaroons and appams put together. It's Call it apparoons, sir. Apparoons. Rajiv ka There apparoons. you are. You have I a new hope dish these today. apparoons don't take you in the black aprons. अगर आपको मुझे को बोले कि पनियारम है ये, या फिर मीठा वाला जैसे कहते हैं, अप्पे टाइप बोलते हैं, मैं उस स्पेस से थोड़ा सा दूर हूँ क्योंकि बहुत फर्म है अभी भी। आपने थोड़ा ज्यादा पकाया हुआ इसको, आई फील दैट। अब जब हम आपके पास आए, जो आपने टर्न किया था, वो राइट पॉइंट था इनको निकालने का। राजीव, आई थिंक इट्स बहुत ड्राई है थोड़ा, but the rest of it is yummy. Yummy. I love the idea of a chili ganache inside. आपने उस स्वीट और सेवरी जिसमें आप कंफ्यूज थे उसको जोड़ने के लिए अपने गनाश में थोड़ी सी चिली डाली। I like that thought. But otherwise जो एलिवेशन मैं ढूंढ रहा था उस लेवल की एलिवेशन इसमें नहीं। बहुत सिंपल है। कविता जी क्या बनाया? मैंने बनाया है पनीर कॉर्न डॉग, उसके साथ मैंने टमाटो का एक सॉस बनाया है और मलबरी का स्पाइसी डिप बनाया है। प्रेजेंटेशन की बात करूं तो ये जैसे आपने एंड किया ना, थोड़ा सा ऑड हो गया ये बहुत ज्यादा। मेरे लिए ये बहुत वियर्ड, मेरे को पहले लगा है प्लास्टिक का कप पड़ा है वहाँ। ये जो लाइंस भी है ना, ये एक क्लीन प्लेट पे आती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट लग रहा है कि इट्स नॉट अ क्लीन प्लेट। किस प्लेट पे कौन सी टेक्निक यूज करनी है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये सॉसिंग की टेक्निक आपने दिखाना चाहा, बहुत अच्छी बात है। इस प्लेट के लिए नहीं थी, प्लेट दरदरी है ना, तो उस वजह से वो जो फिनिश नहीं आई उसमें। बट दिस आइडिया इज अमेजिंग। आज की जो डिश है वो बंगलो जाए या ना जाए, मुझे ब्लैक एप्रन में ना लेके जाए। I love the concept of this, the oats, डोसे का बैटर, मसाला लगा के पनीर को, बट इतनी ज्यादा मिर्ची अंदर पनीर में। मलबरी सॉस, मलबरी सॉस में सिर्फ मैं मिर्ची, मलबरी में मुंह जल रहा है मेरा। थोड़ा ओवर रिड्यूस किया आपने मलबरी सॉस, पकती गई, मिर्ची का फ्लेवर निकलता गया, सॉस बार बार जब भी डाल रही थी तो ठीक हो जा रहा था। फायर। कविता जी, कॉर्न डॉग में कॉर्न का एक बैटर होता है, सॉसेजेस को डंडी में लगा के डिप करते हैं और फिर उसको खाते हैं। मुझे
आइडिया बहुत अच्छा लगा कि डोसा बैटर यूज करें कॉर्न बैटर की जगह। मुझे आपका थॉट और एग्जीक्यूशन भी बहुत अच्छा लगा। मेरी एक छोटी सी प्रॉब्लम है, मुझे यहाँ पे ओट्स की जरूरत इतनी ज्यादा लगी नहीं, क्योंकि अगर हम सिर्फ डोसा बैटर में डालते और ओट्स थोड़े से स्प्रिंकल कर देते तो ये डोसा चैलेंज रहता। अभी ये इतने ज्यादा ओट्स दिख रहे हैं ना मेरे को कि वो जो डोसा का थॉट था ना, वो कम हो गया। अपॉर्चुनिटी वो प्लेट पे कम दिख रही है। अदरवाइज इट्स अ ग्रेट थॉट। कविता जी, क्या बदला लिया आपने हम लोग से? तो मेरा पूरा टेस्ट जबान, आई कांट टेस्ट एनीथिंग नाउ। थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे लिए बर्बाद कर दिया। अब इनको इतना तीखा लग गया, ऐसा ना हो जाए कि उनका वो टेस्ट आगे बढ़े और मेरी डिश भी उन्हें तीखी लगे, क्योंकि मेरे से पहले तो ठेचा क्वीन है तो उसकी डिश में भी मिर्ची होगी, तो मैं बहुत डरी हुई हूँ। पर ये डिश को जो भी देख रहे हैं हमको, डिश को बहुत लोग इसको इम्प्रोवाइज करके रिक्रिएट करेंगे। ऑल थैंक्स टू यू। थैंक यू। चलो गौरव। यस मैम। एक इधर हॉट डॉग है, कॉर्न डॉग, इधर हैमबर्गर है। ये डोसा बन है। डोसा बन। हाँ जी, और इसके साथ मैंने अनियन और टमाटो की साउथ इंडियन वर्जन में चटनी बनाई है। गौरव, जब आप आए आपने बोला बर्गर बनाएंगे, है ना? काटेंगे तो मुझे लगा कि बन है, कटेगा, बर्गर की तरह कुछ फीलिंग विलिंग होगी। जनरली मैंने वही सोचा था, बट बिकॉज इट वाज अ 30 मिनट चैलेंज, सो आई अब 6th वीक में आप लोग 30 मिनट में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। मेरे को अभी तक कविता जी की मलबरी मिर्ची, मलबरी, मैं राजीव का ये खा लेती हूँ उसमें। और सारा बैटर अंदर ही है। मैंने बोला कि डोसा बैटर को आपको इनोवेट करना है, डोसा बैटर को ही सर्व नहीं करना एक फॉर्म में। सो व्हाट्स हैपनिंग कि इतना हैवी है ये, बिकॉज इसका दूसरा तरीका ये होता है, आप जब इसको थोड़ा हाफ होता है हम इसको पोक कर देते हैं अगर इतना बड़ा हो, ताकि हॉट ऑयल एंटर्स, पेनिट्रेट्स एंड कुक्स इट फ्रॉम इनसाइड। इस टाइम पे तो ये बिल्कुल ही सर्व नहीं हो सकता। ओके शेफ। अगर ये डोसा बर्गर बन जाता तो बाकी टेस्टिंग से पहले ही आपको ऊपर भेज दिया था। हाँ। आई कैन गारंटी यू दैट। आइडिया इतना स्ट्रॉन्ग है। Nobody went so far. चलो निक्की बोलो। मैंने बनाया है डोसा कोन स्टफ्ड विथ मैश पोटैटो, जिसको मैंने तड़का दिया है, एंड ऑफ कोर्स माय महाराष्ट्रियन ठेचा। हर चीज में ठेचे कैसे डाल सकते क्योंकि मैंने सोचा अगर इंसान को लंबी छलांग मारनी हो तो लंबी सोच भी रहनी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आई डोंट नो क्या रिजल्ट होने वाला है, बट जस्ट इन केस अगर मेरी डिश अगर न्यूयॉर्क तक पहुंचती है तो उसमें महाराष्ट्र का टच जो मेरा ठेचा है वो रहना बहुत ज़रूरी है। आई डोंट एग्री टू दैट। यू विल नेवर अग्री। नो, बिकॉज़ हर चीज में, हर डिश में आप ठेचा डालते हो। हर डिश में। इस चैलेंज के लिए वो कह रही है भाई रेफरेंस लेकिन डिफरेंट है। इस चैलेंज के लिए ठेचा जाना जायज है, क्योंकि अगर ये न्यूयॉर्क गई, उन्होंने तो निक्की की बाकी डिशेस नहीं खाई है, तो वो ठेचा पहली बार खाएंगे। हैशटैग ठेचा पहली बार यूएस में ट्रेंड होगा। ऐसे खाए हम तीनों जज ये एक कोन को। 3 बनाने वाली थी मैं, लेकिन मेरा डोसा का वो डोसा वो बाहर ही देखा हम लोग ने, देख लिया वो। क्या होना था क्या हो गया, ये नहीं हो सकता ना। ये केवल बोलो कि मेरी बुआ के टायर होते तो वो पहिया साइकिल होती। बड़ा बेचारा अकेला सा लग रहा है, पहली चीज तो ये। अगर प्रेजेंटेशन की बात करें, इट इज ओके टू प्रेजेंट इट इन अ बेड ऑफ समथिंग, लेकिन आप जो भी यूज करें मेक श्योर कि वो ग्रेन्स एटलीस्ट थोड़े बड़े हों, बिकॉज किडनी बीन्स या बड़े ग्रेन्स जो है ना वो खाने को चिपकते नहीं, या राइट? चावल वगैरह जो है वो चिपक जाता है और फिर अननेसेसरी एक्सपीरियंस खराब करता है। अभी ये कैसे खाए निक्की हम? इसको तोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि आलू अंदर है। तो फिर कैसे 3 जज एक अकेले कोन को कैसे खाए हम? निक्की कैसे खाए? मैम उसको तोड़ना ही पड़ेगा। तोड़ना पड़ेगा एक्चुअली तो पड़ेगा। ये सोचा करो ना तुम लोग कब खाना देते हो, कैसे हम खाएंगे। सॉरी मैम, शेयरिंग इज केयरिंग। अब क्या बोलूं मैं, वो 3 बने ही नहीं, मेरा बैटर खत्म हो गया है, मैं कैसे बनाती 3? आलू की फिलिंग इज अमेजिंग। मेरे को सिर्फ वही सवाल है कि है तो टोपी डोसा ही ना, अच्छा है, क्रिस्पी है, टेस्टी है, लेकिन कॉन्सेप्ट को हम बहुत स्पाइसी है निक्की। निक्की ये आज तुम लोग का जो बदला ले रहे हो हम लोग जजेस से। आओ तुम लोगों मैं खिलाऊंगी करके, आओ इधर। सॉरी मैम, सब खाओगे। सॉरी मैम। पहले ये मेरे हाथ से आओ, निक्की आओ।
राजीव आओ, कैन हैव स्पाइसी। आओ गौरव आओ। It's too Sorry, much. sir. I should not be पसीना आ doing रहा this, है। but I need my macaroon. आओ कविता जी, आप क्यों बचे हो? अभी तो खाओगे। वो इतना तीखा है, माय गॉड। मैं बहुत तीखा खाती हूँ और वो चटनी मुझे बहुत ज्यादा तीखी लगी है। मुझे मतलब मैं रो रो के भी तीखा खाती हूँ, पर वो चटनी ने मेरी जान निकाल दी। मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, मेरी आंखों से आंसू बाहर है, मेरा गला सूख रहा है। क्या बना दिया कविता जी? बैड आपको तो खाना स्पाइसी, चाहिए। बैड स्पाइसी, नॉट बैड स्पाइसी। नहीं मैंने मुंह तीखा करके ही जाओगे आप। इट्स बैड स्पाइसी। It's worse. मैं It's खाता हूँ very bad स्पाइसी, लेकिन ये spicy. कुछ अलग ये लेवल का। भूत जो लकिया छुपा के रखी थी उन्होंने। अगर आप लोग को लगता है कि जजेस खा के कुछ भी बोलते हैं, अभी खाया सबने, मजा आया सबको? तेजू क्या बनाया? मैंने बनाया है बॉम्बेलिनीज स्टफ विद तिल की चटनी एंड रेजिन्स, और बटरनट स्क्वाश का करी बनाया है विद कोकोनट करी। भाई इसमें मिर्ची तो नहीं है ना? नहीं ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं है मतलब? थोड़ी तो है। एंड अ डस्ट ऑफ करी लीव्स फेनिल। वो प्रेजेंटेशन तो अच्छा है, सिंपल है, सिंपल बट इफेक्टिव है, खाने में इजी है, खा सकते हैं इसको। वन वर्ड, आई प्लीजर। जस्ट लाइक तेजा। जो ये क्या एपेटाइजर होगा ये कि मेन में जा सकता है? शेफ मुझे यूजुअली एपेटाइजर्स में ग्रेवी पसंद नहीं है, सो आई वुड सर्व इट एज अ मेन। अगर ग्रेवी कम हो तो एपेटाइजर में जा सकता है? प्रोबेबली। Why did you do this? तेजा तेरे को क्या हो गया? पहले टेस्ट जीत लिया, अब ये टेस्ट भी जीतेगी क्या? Hope so. Too good. Thank I can have a full bowl of this. you. वाह! इस इनोवेशन को हम ढूंढ रहे थे इस चैलेंज में। है पनियारम टाइपिंग, फिलिंग उसकी आपने क्रिएटिविटी दिखाई, सॉस में आपने नेक्स्ट लेवल कर दिया। फॉर मी द सॉस hit me, it's amazing. And this could be a base for a lot of things. This for me was the best dish out of these 5. Thank you, ma'am. तेजस्वी, इसमें ना आपने तीनों चीजों का कैरेक्टर जस्टिफाई किया। पंपकिन में, बटरनट स्क्वाश में एक कंफर्ट होती है, एक वार्मथ होती है, जो आपके सॉस में है। फिलिंग के अंदर जो एक नेवारी चटनी, नेपाली चटनी का जो किक होता है, वो आपने क्रिएट किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली डोसा बैटर क्लियरली स्टार ऑफ द डिश। क्योंकि ये रिलेटिव चैलेंज है, तो मुझे ये डिश खींच रही। Thank you, chef. तो आपका आज का लास्ट चैलेंज था डोसा बैटर को लेके उसको अपने थॉट, अपनी कुकिंग से एलिवेट करना और एक ऐसी डिश बनाना जो कि शेफ विकास अपने रेस्टोरेंट में एक दिन के लिए एज ए स्पेशल लगाएं। अब देखते हैं कि हमारी डिश ऑफ द नेशन ने किसको बचाया है एलिमिनेशन से। कॉन्सेप्ट सबका बहुत बढ़िया था, पर एक डिश मेरे लिए बहुत ही स्टैंड आउट है। There's no suspense in this. No suspense, Teju, that's Tejasvi. Congratulations. Like, My dish is going to be on a Michelin star restaurant. Beat that. And more important, you're going to share space with Archana हाँ, now. वो भी है, वो भी है. तेजस्वी, congratulations, आप सेफ हैं। Thank you. मैं अभी तक मास्टर शेफ बनी भी नहीं हूँ और ऑलरेडी मेरी आज की डिश न्यूयॉर्क की बंगलो रेस्टोरेंट में होने वाली है। भले वो एक दिन के लिए क्यों ना हो, ये एक बहुत बड़ी जीत है मेरे लिए। डिश में से जो भी रेवेन्यू होगा उसका 10% आपको मिलेगा। $. वाह, जीतेंगे तो ऐसे जीतना चाहिए भैया, कि फायदा हो तो ऐसा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.